हाँ ये देखें सर, ये फॉर्म है। आउटपुट शो हो गई है, रन हो गया, नजर आ रहा है फॉर्म दूसरा? नहीं है, स्क्रीन को नहीं है। इंटायर स्क्रीन को शेयर कर दीजिए। अच्छा, इंटायर स्क्रीन का एडवांस में ऑप्शन है? नहीं, जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन होता है उसको ही चेक करें। स्क्रीन, ठीक है, अब आ गई है, ऐसा ही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करते हैं, लाइक पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के आ गए प्रोविंसेस। दैट से अगर ईरान करते हैं तो ईरान के आ जाते हैं। और बाकियों का मैंने डेटाबेस में ना, अच्छा इसका डाला था, ठीक है। टर्की का आ गया और इराक का ये आ गया। दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये फ्लो में कोड पे जाऊं? पाकिस्तान सेलेक्ट करें, एक ही दिखाएं, ये कंप्लीट ठीक डाटा है, दो। ठीक है। पंजाब पंजाब आ सेलेक्ट गया, करें। ये पंजाब की सारी वो आ गए। लेट्स से कि हम अटक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ से ये कर लेते हैं, तो ये सारे ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो कोड है, ये उसको कोड है दोबारा से स्टार्ट करें। किसे सर? ये जो अभी आप फॉर्म दिखा रहे थे ना, इसे दोबारा से स्टार्ट करें। जी सर, आ गया सर। सेलेक्ट करें उसी ऑर्डर में आप। अब ऊपर से जाके कंट्री चेंज कर दें। सर ये नीचे ये जैसे ये चेंज होगा वो लोडेड रहेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ से चेंज करता हूँ तो नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ये मैंने नाम इसका मुझे कोई पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही एक डाल दिया था, और इसका फर्दर आगे डाटा ही नहीं डाला हुआ डेटाबेस में। हाँ चलो सही है, ठीक है, कोड दिखा। तो ये कोड है सर, फॉर्म का नेम है मेन, और ये उसका जो कोड है वो लेट्स सपोज लोड के अंदर ये वो जो इवेंट को स्टॉप और ये वो, और डाटा को लोड करवाने के लिए ये देखें ये वाला मैंने मेथड बनाया हुआ है एक अलग सी क्लास के अंदर, और वो क्लास ये है। यहाँ मैंने ना ये बेसिकली 4 मेथड्स बनाए हैं, ये हैं 2, लेकिन हर एक 2 मेथड है लेकिन वो ओवरलोडेड है। एक है 1 पैरामीटर के साथ ये वाला, और बाकी 3 पैरामीटर्स के साथ, 2 पैरामीटर्स के साथ और 3 पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ से मैं प्रोसीजर साथ भेज देता हूँ नेम का, तो फंक्शन एक होता है लेकिन प्रोसीजर अलग अलग है बैक पर, तो प्रोसीजर का भी वो बना के ना, तो इस तरह से मैंने किया सर। सही है। अच्छा, ये जेनेरिक है कोड? सर मेरे हद तक तो हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि एक तरह से रेपिटेशन ओवरलोड होने की वजह से है तो सही। ये तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें जरा। चलो रेपिटेशन को छोड़ो, यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह से था। मैं पूछ रहा हूँ कोड जेनेरिक है? जी सर, अगर रेपिटेशन को फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इग्नोर कर देते हैं, देन कोड जेनेरिक है हमारा? जी सर, जेनेरिक है, अलग क्लास बनी हुई है पूरी। अच्छा, इसका मतलब है क्लास बनाने से कोड जेनेरिक हो जाता है? नहीं, मतलब कि एक तरह से ऑर्गेनाइज है ना हर चीज, हर जगह हम एक ही क्लास और एक ही फंक्शन का यूज कर रहे हैं। लेट्स से मुझे 10 पैरामीटर्स देने हैं। हाँ, तो उसके लिए फंक्शन मुझे दोबारा ओवरलोड करना पड़ेगा 10 पैरामीटर्स वाला। अच्छा, कल को 50 देने हैं? उस हद तक तो सर जेनेरिक नहीं है कि जितने मर्जी पैरामीटर दें वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैंने डेफिनेशन ही फंक्शंस की 2 के लिए लिखी है। एक आपका कोड मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना। लेट्स से मुझे 3 पैरामीटर्स देने हैं, तो एक फंक्शन हाँ, और बनाना पड़ेगा। उस 4 हिसाब देने से तो हैं, करना एक ही है। और बनाना पड़ेगा। हाँ, एक और बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे वो मुझे इंक्रीज 10 करते जाएंगे मुझे फंक्शन भी इंक्रीज सिर्फ करते। लेट्स से मुझे डाटा टेबल का एक डाटा ग्रिड व्यू के लिए ना 10 पैरामीटर्स वाला कोड चाहिए। तो हाँ, वो तो हम मुझे ओवरलोड इसका करना पड़ेगा, मतलब उस हिसाब से तो फिर है नहीं है। कि हेलो जी जी, सर की आवाज़ थोड़ी कट रही है, वो सफ़र में है। सर ठीक, कह रहे हैं कि अगर हमें इसमें 5-6 पैरामीटर ऐड करने हों।
हाँ ऐसे उसके लिए एक तो फिर हमें ओवरलोड करना पड़ेगा, उस हिसाब से तो फिर ये जेनेरिक नहीं है। जेनेरिक नहीं है। चलो अच्छी एफर्ट है माशाल्लाह, वेरी गुड। मजीद सर इसको इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट सर पर्सन आ इसको जाए यार। सर इसको फर्दर जेनेरिक करने के लिए पहले इनकी वैल्यूज जब एक ही फंक्शन में लिख के सब की जीरो लिख दें तो क्या पास हम करेंगे ऑटोमेटिकली हम ये इनपुट हो जाएगा? सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट पर्सन आए, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी सबके एफर्ट्स को चेक करते हैं, देन वे हम इसको करेंगे। आसिम भाई आपने जितना काम किया दिखाएं तो सही। हाँ ये रिजवान ने डाटा ग्रिड व्यू वाला भी नहीं दिखाया यार। सर वो मेरा हाफ हुआ, आगे मुझसे हो नहीं रहा, बड़ा लगा रहा मैं, वो गड़बड़ हो रही है उसमें सारी। इट्स ओके, नेक्स्ट। नूर जंगी भाई आप दिखा दें। सर ऐसा है कि मैं अभी जॉब पे हूँ, तो मैंने किया लैपटॉप पे है, लेकिन वो घर पड़ा हुआ है। मैं अभी घर जा नहीं सकता, मेरा तकरीबन अभी 1 घंटा और जॉब पे है। ठीक है जंगी भाई, ठीक है, आपका डिफरेंट सिनेरियो है। जावेद भाई आप। वो भाई मैं आउट ऑफ सिटी हूँ पिछले 2 दिन से ना, और लैपटॉप से मैं सिर्फ क्लास ज्वाइन करने के लिए आया था, बाकी डाटा पीसी में। ये अहमद शर्म कौन है? जी सर मैं थोड़ा बिजी था, कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन थोड़ा सा किया। नेक्स्ट आ जाए। दिखा दें जो। कितने बिजी थे मेरे भाई। फ्राइडे को हमने टास्क दिया था, सैटरडे फुल डे एंड नाइट था, देन संडे फुल डे एंड नाइट, आज का पूरा दिन भी था। अभी रात के 9 बज रहे हैं मंडे को। हम लोग तकरीबन काफी सारे घंटों के बाद आ रहे हैं। कितने बिजी थे? सर कुछ काम थे इस वजह से। अच्छा चलो सही है, इट्स ओके। नेक्स्ट आ जाए आप। सर मैंने थोड़ा सा किया, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो पूछनी थी। शेयर करें स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं तो सही। नजर आ रहा? नजर आ रहा है। सर ये मैंने एक क्लास बनाई थी जिसके अंदर मैं चाह रहा था कि सब के लिए मैं एक ही क्लास बनाऊँ ये वाली, तो इसमें वैल्यूज़ आते जाएं। जैसे मैं इनपुट करवा रहा हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे अगर कंट्री का है तो मैं उसमें कंट्री का कॉम्बो बॉक्स, उनकी वैल्यूज़ और साथ में उनके नेम, बस ये कंट्री नेम और कंट्री आईडी इनपुट करवा रहा था। और मैं चाह रहा था कि इस जगह पे एक मैं या फिर ऐसे करके डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट करके इधर लिख लूँ आईडी और स्टोर प्रोसीजर की जगह पे। अहमद जी सर। ये अप्रोच बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरे भाई। ये इसको मतलब हम चीज़ों को जेनेरिक करते करते जुगाड़ पे ना आ जाएं। हमारे पास इसके लिए वेल डिफाइंड वेज अवेलेबल है जिसे हम फॉलो करेंगे। ये अप्रोच गलत थी बहरहाल आपकी, जो बाकी लोगों ने किया वो कदर बेहतर था। इस तरह के सिनारियोज में मत पड़ो। अभी सोल्यूशन मिलेगा तो आप देख भी ना समझे सर, फिर मेरी तरफ से भी ना ही समझे इस मरतबा। चलो इट्स ओके, अच्छी बात है, आपने कुछ सोचा है और इसको करने की कोशिश की है, लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं। ये चीज़ों को ओके मजीद सर। उसमें कम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट। हाँ अच्छी बात है, अच्छी एफर्ट है। नेक्स्ट आ जाए। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट ताहिर भाई आप। हेलो ताहिर भाई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके निशान भाई आप। मोहम्मद जुबैर आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कितना काम किया दिखा दें। सर मैंने कोई ट्राई तो की है काफी, लेकिन शो मेरा करें, स्क्रीन लॉजिक शो नहीं बन करें। सका। खैर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आप सब दोस्तों के लिए यार, मैं टू मच बिजी था, कुछ
कुछ हॉस्पिटल सर हमें थोड़ा अच्छा हो गया था, तो बाद में हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम आपको तंग कर रहे हैं, तो जब नहीं, आपने कहा ना दरअसल नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह। पता है इशू ये था कि मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए वहाँ पे गया था। अगर मैं नॉर्मल टूर पे जाता तो ज़रूर मिलता आपसे। इंशाल्लाह मजबूत ईद के जुबान बाद आऊँगा, ईद के बाद आऊँगा तो फिर आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह। जरूर टाइम, बल्कि आपने बताया आप आते जाते रहते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे टाइम दिया करेंगे सर। हाँ ठीक है, श्योर। ये स्क्रीन नजर आ रही है जी? जी आ रही है। ये सिर्फ डिज़ाइन ही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये थोड़ा सा प्रीवियस जो टास्क है ना मेरे, वो कुछ किए हैं, कुछ हुए हैं। लाइक ये कम्बो बॉक्स वाला पहला टास्क था। स्क्रीन नहीं ये नजर आ आ रहा रही है आपकी, आपको? कम्बो बॉक्स नहीं नजर आ रहा। ये वाला नहीं आ रहा नजर। एक स्क्रीन में दोबारा स्क्रीन पूरी शेयर नहीं की आपने। स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करें। अब शो हो रहा है, स्क्रीन वाली शो हुई? हाँ तैमूर भाई, आप रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं आज? जी मैं कर रहा हूँ। चले, मतलब मिल ये जाएगी ना, क्योंकि वो यहाँ लाइट है नहीं, मेरा लैपटॉप कभी भी बंद हो जाएगा तो फिर मैं नहीं देख मिल जाएगी सकता, मिल तो जाएगी। कल फिर वीडियो देखूंगा। ये कम्बो बॉक्स वाला था। थैंक यू। ये नजर आ रहा है आपको? आ रहा है आ रहा है। उसके बाद ये ग्रिड व्यू वाला है टास्क। तो ग्रिड व्यू सारी जनरल अप्रोच की हुई है इसमें। इसके बाद था ये जो केस गेटिंग वाला। इसमें जो था ना, लॉजिक मान नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि जिस तरह सर ने वो प्रोडक्ट आईडी, कलर और साइज उस तरीके से, मतलब मल्टीपल ये जो सब फॉर्म थे ना, इसका नहीं आइडिया लॉजिक नहीं बना। ये कंट्री यहाँ तक वाला तो हो आपसे जाता नहीं है, हुआ? ये नहीं हुआ। मतलब ये सिर्फ टू जो है ना लेवल तक, यहाँ तक तो हो गया था जेनेरिक फॉर्म पे। ठीक हो गया। इसके बाद आगे तो थोड़ा सा समझ आ नेक्स्ट रहा था कि जिस तरह सर ने वो प्रोडक्ट की चलें जो ठीक है, अभी देख लीजिएगा, जब हम सोल्यूशन देंगे तो फिर इंशाल्लाह आप क्या इस पे काम करना सर्च वाले पे, ये मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा। इस पे भी कर रहा हूँ काम। ठीक हो गया। चलें ठीक है, आप स्टार्ट करें। यस सर, थैंक यू। ओके, और कौन? ताजुल इस्लाम आप? पहला जो असाइनमेंट वो हुआ, इसके बाद नहीं हो पाई। मैंने कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है। ठीक है। सुन रहे हैं? मैंने स्क्रीन शेयर करें। पहला जो असाइनमेंट हो आप देख सकते हैं। आपने भी पिछला ही किया है? पहला जो असाइनमेंट वो हो गया। ठीक हो गया। और कौन है? जीशान भाई आप आ गए हैं? सर बाकी और कोई नहीं रिस्पांस दे रहे। महबूब हुसैन। महबूब का माइक म्यूट है, अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। Sir, I am told I have completed first one, sir. Second one I can't complete, sir. Okay, Mehboob, you was asking about date I am in WhatsApp group. Yes, sir. Yes, sir. Why you are in so hurry? That was solved, sir. So, what was your question? You just asked me about when we will be taking our entity framework classes and when we will take our design patterns class. I don't have Mahbub Hussain. He may be from Slate, but I am Mahbubur Rahman. I am from Chuatanga, sir.
These two peoples are different, sir. Okay, Yes. that Mehboob was asking. Yeah, that Mehboob. Yeah, that means he was from Sylhet district, but I am from Chuadangar district. Two peoples are different. I am Mahbubur Rahman. He was Mahbub Hussain. Two peoples are different. Okay, you are Mehboob Rahman and he is Mehboob Hussain. And Mehboob Yeah, Hussain is not present in today's class. yeah. He is not present. Till Okay. now he is not present. सलमान भाई आपकी भी स्क्रीन पूरी नहीं शो हुई। शेयर करें स्क्रीन सलमान भाई। सर आज बच्चे कम है क्लास में। हाँ, बच्चे कम है और ये लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट था काफी। लेट्स से ये व्हाट्सएप मैसेज है समथिंग जब अली मैं मोबाइल पे हूँ लैपटॉप। अच्छा ज़ीशान करें। अच्छा बात ये है कि आज क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी और ये लोग कम आए हैं। आई डोंट नो 2 दिन की छुट्टी के बाद भी ये लोग कम आए हैं और शायद कुछ स्कूल के दिन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज के दिन को ना, जब कोई क्विज या कोई असाइनमेंट का टास्क होता था तो बच्चे मोस्टली, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से ना फोन कर देते थे कि यार अच्छा है आज का दिन गायब हो जाए, टीचर पूछेगा, इजंट इट? जी सर। हाँ, अभी ऐसे करते हैं ना, अभी हम खुद भी टीचर बन चुके हैं ना, तो आज हम ना इस क्वेश्चन के बारे में मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं और ना इसके बारे में, ना इनको इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अभी क्विकली आप 5th बैच पीओएस का जो डेटाबेस है वो किसके पास पड़ा हुआ है? सर मेरे पास भी पड़ा हुआ है। सर ऐसा ना करें, 2 दिन खाते रहे हैं, अभी सोल्यूशन तो इसका प्रोवाइड करें। सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे लेकिन इतने जल्दी नहीं, मैं आपको ना 1 दिन का मजीद टाइम देता हूं। मतलब सर सोल्यूशन नहीं, मतलब कि लॉजिक अपना बनाना चाह रहे हैं, सोल्यूशन तो एट द एंड चलें वो। जी देखिए मैं आपको ना इस चीज़ के बारे में, ये कुछ अच्छा तरीका नहीं होता ना कि आपको इंस्टेंटली मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर लूँ। आप लोगों ने एक अच्छी अप्रोच यूज़ की है, मोस्टली लोगों ने काम कर दिया है। वो क्या नाम था उसका, जाहिद ने अच्छा काम किया है। जाहिद आप ऐसा करो, अपना जो सोर्स कोड है वो ग्रुप में शेयर कर दो, सब लोग उसको देखें। और जो मैंने क्वेश्चन जाहिद को कहा था कि यार ये हम ऐसे नहीं कर सकते, आप लोग उसके बारे में जरा सोचो। मैंने जाहिद से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बल्कि रिजवान ने भी काम दिखाया, अच्छा काम था किया हुआ। यही बात पूछिए कि हम 10 पैरामीटर्स अगर देना चाहते हैं तो देन व्हाट वुड बी सिनेरियो। वो क्या कहते हैं कि हम मजीद 10 फंक्शंस लिखने जा रहे हैं, या कोई हम एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, या कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यही इसका आंसर है कि आपको इसको जेनेरिक करना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना चाहिए, देन योर सिनेरियो विल बी सॉल्व्ड। ओके, सो तैमूर आप 5th पीओएस का डेटाबेस ओपन कर लीजिए जी। और इंटरफेस इसका जो है वो भी इनको बनाना सबको मोस्टली आता है, सबने काम किया है, जी तो सर। आप इनको वो प्रोवाइड कर दें ताकि आप जो है वो इनको दे दें आज का काम, जो नहीं आए वो पीछे रह जाएंगे। आप ऐसे करें, स्क्रीन शेयर करें और इंटरफेस पे काम शुरू करें 5th बैच पीओएस। ठीक है? ठीक है सर। कल हम देखेंगे, अगर तो कोई बच्चे आए तो ठीक, ना भी आए तो कल हम अपना जो लाइब्रेरी वाला काम है उसको फिनिश कर देंगे। सही है? ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम राव भाई। वालेकुम सलाम, कैसे ताहिर भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। वो मेरा माइक का प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, इट्स ओके। राव भाई जी बताइए। बहुत औखा था। अच्छा। अभी और मेहनत करूंगा, पहुंच जाऊंगा उधर तक। हाँ, मैंने 1 दिन का टाइम मजीद दे दिया है, मैंने कहा कोशिश करते हैं। हाँ, कल इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैंने जैसे आपसे बात की थी ना कि वेडनेसडे तक बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, लेकिन कोशिश करूंगा कि नहीं, कल तो ट्यूसडे है ना? नहीं कल ट्यूसडे, लेकिन वो असल में
हमने कहीं जाना है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसकी तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो इस अच्छा वजह अच्छा से अच्छा, हाँ, ठीक है। तो कोई आप नहीं, अपना कोशिश करूँगा। हाँ 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 ले टाइम ले, कोई मसला नहीं। हाँ जी, हाँ जब जी। वेडनेसडे के बाद हम लोग आपके साथ कर लेंगे, वो सेपरेटली कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है तैमूर, 5th बैच का डेटाबेस ओपन कर लें और काम स्टार्ट करें। आज से इंटरफेस पे सब सर लोग मैं काम शुरू आज कर इन लें। सबको दे देता हूँ यही, जो जो लड़के अच्छे जिन्होंने एफर्ट किए उन्हें मैं आगे कंटिन्यू करवा देता हूँ सर। हाँ वो ऐसा है ना, कंटिन्यू करवाने से ये मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, सर आगे वाला आप मैटर पूरा डिजाइन ही उन्हें दे दोगे। नहीं isn't it, नहीं ऐसे नहीं 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 है। सर, डिजाइन नहीं दूंगा मैं उन्हें, सिर्फ बताऊंगा कि आपने ऐसे बनाना है। हाँ हर एक बंदे को दो ताकि वो अपने अपने एंड पे इंटरफेस आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हो। हर बंदे को जैसा आपको अच्छा लगता है ना आप बना लो। जो सबसे अच्छा इंटरफेस होगा ना हम उस पे फॉलो कर लेंगे। तैमूर अभी आपको गाइड कर रहा है कि किस तरह से, मतलब ये नहीं बताएगा किस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म्स किस तरह से बनाने हैं, उनमें डेटाबेस को देख के कंट्रोल्स कैसे लेके आने, बस दैट्स इट। उसके अलावा आप अपनी एफर्ट्स को यूज करो, इसका डिजाइन जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ। कल हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो जेनेरिक्स वाला और लाइब्रेरी वाला जो इशू है, कल इसे हम काफी हद तक इंशाल्लाह बल्कि फिनिश अप कर देंगे कल इसको। तो तब तक कल तक, और कल का दिन भी होगा क्योंकि कल हमने जेनेरिक्स को लाइब्रेरी को फिनिश करना है, तो परसों का दिन भी होगा। मतलब कल की, आज का भी टाइम है, रात का भी, कल दिन का भी, और कल भी हम डिफरेंट चीज को डिस्कस करेंगे। तो परसों जो है ना, परसों हम देख लेंगे आप सबके इंटरफेसेस, फिर जिसका इंटरफेस अच्छा होगा हम उस पर काम शुरू कर लेंगे। सही है? ठीक, रॉब भाई इसमें ये बताएं कि जो इंटरफेसेस हैं उसमें मतलब वो डिजाइन तो अपना होगा, लेकिन ये है कि प्लेसमेंट जो भी बटन्स, कॉम्बो बॉक्सेस और जो भी है उसमें वो अपनी चॉइस, मतलब वो लेआउट उसका खुद होगा, लेकिन उसमें ये पता चलेगा कि क्या क्या फील्ड्स यूज कर रहे हैं कि नहीं। ये तैमूर अभी बता रहे हैं आपको, बिल्कुल अकॉर्डिंगली हर चीज एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको। मतलब चलें, हमने ठीक है। जैसे अभी ये एक्सपेंसेस का टेबल खोलेंगे, फिर आपको बताएंगे फ्रंट एंड पे एक्सपेंसेस कैसे नजर आ रहे हैं। फिर ये प्रोडक्ट्स का ठीक है, टेबल खोलेंगे, फिर आपको फ्रंट एंड पे दिखाएंगे प्रोडक्ट्स का टेबल ऐसे डिजाइन करना है। सर मैंने ठीक है। बिल्कुल कंप्लीटली गाइड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं भी सफर पे हूँ, थोड़ी देर तक पहुंचूंगा। ठीक है सर। और बी सर सेफ। सर एक बात करनी सर। हाँ जी राशिद भाई बताइए। जी सर, वो ये है कि सर वो जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था उसको सर फिर कल बताएंगे आप, उसको उस पर बात करेंगे। मैंने वो बताया जाहिद को ना, जाहिद कोड शेयर कर देता है, और कल को जो भी कोई कंफ्यूजन होगी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि ठीक कल होगा हमारी सर। टोटल डिस्कशन होगी जेनेरिक्स पे। कल पूरे 9 बजे आ जाइएगा। मोस्टली हमारी क्लास 10:30-11 बजे तक कल जाएगी। थोड़ा सा काम लेंथी है, कल हम इस सब चीज़ों को फिनिश अप करेंगे। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। ओके। हाँ तैमूर ये रिकॉर्डिंग करके मुझे भिजवा दीजिएगा, अभी आप डिज़ाइन वगैरह के बारे में डिस्कस ठीक कर है लें। सर, रोजन पूरा, क्वालिटी का इशू आया था, आज मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हाँ और पूरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो इसको कंप्लीट करके ना पूरे सॉफ्टवेयर को तकरीबन कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है सर। क्योंकि हमारे पास अभी एक सेकेंड, हमारे पास अभी को 10, 12 या 14 बच्चे होंगे। मोस्टली बच्चे जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं, तो इसलिए ख्याल कीजिएगा। जी सर। जी ताहिर भाई। जी मैं ये कह रहा था कि किसी ने कहा, मैंने ये सुना है कि किसी ने कहा है कि हम वो कब उस तक पहुंचेंगे, क्या इस तरह। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे औरों को तो नहीं पता, लेकिन चूंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज है, नया बिल्कुल है, तो मेरे लिए तो ये बहुत जल्दी है आगे जाना। मैं तो समझता हूँ कि इसमें अगर बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं होती तो आगे समझ नहीं आएगी। ताहिर भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दरअसल इशू कुछ इस तरह से होता है कि उसके जो लोग होते हैं वो, आप मैं कल की क्लास में इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करूँगा। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपका कोई मसला ना हुआ तो मतलब कुछ स्टिल चीज़ें पेंडिंग रहेगी तो हम इंशाल्लाह उनको पर्सनल में कवर कर लेंगे। ताहिर हाँ जी, भाई नहीं आप वो कोई परेशान ना मसला हो, नहीं है, कर जैसे लूंगा, जैसे। हाँ कोऑपरेट जी करेंगे आपके साथ। ठीक है तैमूर, अगर कोई कोशिश, मैं नहीं चाहता राव भाई इतने बिजी होते हैं, सर आप मैं नहीं दिन चाहता में कि किसी उनको टाइम पे बाबा। भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेल होता हूँ शाम 7 बजे तक दिन में ना।
व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे बता दें क्योंकि हमारा और आपका टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है जी, तो डे टाइम आप दिन और किसी भी रात टाइम पे का आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी टाइम 7 बजे तक। ठीक है 7 से थैंक यू 8 1 जज़ाकल्लाह। घंटा मैं रेस्ट करता हूँ बस। ठीक है थैंक यू जज़ाकल्लाह। ठीक है तैमूर, आप काम शुरू करें। ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। अच्छा, तो सब भाइयों को मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे पास जो है, जो डाटाबेस सबके पास है ना, ये पॉइंट ऑफ सेल का, ठीक है? ठीक तैमूर भाई। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का अब आप देखें हमारे पास कितने कॉलम्स, कितने टेबल हैं, कितने कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? इसी तरह जो आपने एम्प्लॉय का जो फॉर्म बनाना है वो कुछ इस तरह होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट में नेम का कॉलम है वहाँ पे, जी सर। फिर फादर नेम है, फिर जेंडर है, फिर CNIC है, फिर फ़ोन है, फिर मोबाइल है, फिर ईमेल है, फिर एड्रेस है, फिर डेजिग्नेशन है, फिर बेसिक पे है, सेल कमीशन है, और कमेंट्स का भी वहाँ पे है, ठीक है? और ये लास्ट में इसका सेव का बटन है, और इमेज के लिए ये इमेज बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है? ठीक है सर। इमेज लोड के लिए बटन है, इमेज डिलीट के लिए बटन है, और ये हमने ऑप्शनल ऐड किया था कि अगर कोई ऑन द स्पॉट तब भी कोई वेब कैमरा यूज़ कर रहा है तो कैमरा यूज़ करना चाहे तो तब भी कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो आपको पिक्चर्स के लिए यहाँ पे ब्राउज में जाना पड़ेगा ना। जी सर। हाँ, तो हमने ये एक लगाया था टेम्परेरी के अगर डायरेक्ट हम कैमरा से यूज़ कर सकें तो। एक तो ये आपको एम्प्लॉय का समझ आ गया? अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं छोटी स्क्रीन करके सर आ गया। ये सर एम्प्लॉय के जितने कॉलम है, डिज़ाइन आप जोन से मर्जी स्टाइल में बनाएं। अभी आपको सभी बता रहे थे कि जो लड़का भी अच्छा डिज़ाइन बनाएगा शायद हम उसी को चूज़ कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये वाला फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, मुझसे एक गलती ये हो रही है कि ये नो इमेज वाला अवेलेबल वाला ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर ऑलरेडी सेट की हुई है, ऐसे ही है जी। डेटाबेस से आप लेके आ रहे हैं ये पिक्चर? सर ये डाटाबेस से नहीं आ रही है, इसके अंदर आप इसकी प्रॉपर्टीज में सेट करते हैं पिक्चर, ठीक है? जब आप इसमें या सर पिक्चर तो सेट कर लेता हूँ ना, सेट हो गया और मेरा एम्प्लॉय सेव हो गया, देन जब मैं दोबारा इसको एम्प्लॉय सेव करने के बाद सारा मैंने I can hear you. Okay. जी सर, जब मैं रीसेट यानी कि सेव एम्प्लॉय करने के बाद मेरा एक फंक्शन होता है रीसेट फॉर्म वाला, वो एग्जीक्यूट होता है तो वो मेरी इमेज को भी रीसेट कर देता है, यानी कि मेरे पिक्चर को में ये इमेज नहीं रहती। आप रिजवान भाई बात कर रहे हैं? हमजा भाई, इसका सब का सलूशन हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको कोडिंग का सारा सलूशन मिलेगा, नो वरीज। मैं अभी आपको आज बता रहा हूँ इसका इंटरफेस, कि आपने इंटरफेस कैसे बनाना है और कैसे उसके साथ मैपिंग करना है, ठीक है सर। ठीक है? जो आ गई कोडिंग की बात, उसका भी सलूशन आपको सबको मिलेगा इंशाल्लाह। इमेज बॉक्स एक हमने लगाया था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कैमरा लगाना था कि डायरेक्ट कैमरा शो करेगा यहाँ पे एक पे लाइव, अगर आप कैमरे से क्लिक करना चाह रहे हैं तो। ये एम्प्लॉयज का आपको क्लियर हो गया सबको? जी सर। एम्प्लॉयज रिकॉर्ड आपने बनाना है। एम्प्लॉयज रिकॉर्ड के लिए आपको सबको पता है कि ये उसमें डाटाबेस में इसका कोई टेबल नहीं होता, लेकिन हम डाटाबेस से एम्प्लॉयज के फॉर्म से टेबल से ही लेके आएंगे। एक ग्रेडिंग लगानी है और सर्च टेक्स्ट बॉक्स लगानी है, ठीक है? सबको समझ आया? जी। सर ये राहत भाई का माइक म्यूट अनम्यूट होना चाहिए, आवाज आ रही है।
किसकी आवाज आ रही है? पता नहीं किसी के माइक से आवाज आ रही है, पता नहीं शायद जाहिद भाई हैं या कोई और है। नहीं यार मेरी तरफ से तो नहीं आ रही, मुझे भी आ रही कहीं से ये बात। ठीक हो गया, मैं कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। सॉरी सर, फिर कोई और होना है गलती से। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू चलें, करें ठीक है। सर। तो फिर हमारे पास है जी एक्सपेंस का फॉर्म। एक्सपेंस के लिए भी हमारे पास जो डाटा टेबल है ये है। अच्छा, ये जो इंटरफेसेस है इनको जैसे आपने फोल्डर्स में किया है वो स्ट्रक्चर जरा दिखाएंगे उसको, जो किस तरह स्क्रीन्स को ये फॉर्म्स को डिवाइड किया है इसको जो आपने ये फॉर्म्स के ये जो कोई फोल्डर्स के अंदर बनाई हुई है ना स्क्रीन्स के नाम से, और किस तरह से जी 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 फोल्डर्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे डाटा मैनेज करना है। ठीक है। ठीक है, ये देखें एक्सपेंस के लिए डेट आ गया पहले, फिर टाइटल आ गया, टाइटल जो भी होगा, ठीक है। फिर एक्सपेंस टाइप आ गई, फिर अमाउंट आ गई, फिर उसके बाद स्टेटस आ गया, फिर उसके बाद कमेंट्स आ गए, और वही जो इसका है ना टाइटल, वो कमेंट्स वगैरह इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्रिएटेड डेट और क्रिएटेड बाय ये खुद ब खुद इसका डाटा खुद क्रिएट करेगा, सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट करेगा। ये आपने एक्सपेंस के लिए ऐसे बनाना है, ठीक है। ठीक होगा सर। जितने आपके पास कॉलम होंगे सिर्फ आपने क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट ये छोड़ देने हैं बस। बाकी आपने जितने कॉलम होंगे आपने वैसे ही उसके लिए जगह बनानी है, यानी कि कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, कोई कम्बो बॉक्स है, कहीं से आईडी आ रही है तो वो कम्बो बॉक्स आपने लगाना है। ठीक है ठीक है सर, नेक्स्ट। एक्सपेंस रिकॉर्ड्स के लिए तो मुझे आपको कोई दिखाने की जरूरत नहीं, आपको रिकॉर्ड का सारा पता चल जाएगा, ठीक है। कि एक्सपेंस रिकॉर्ड दिखाने कैसे, आपने एक डाटा ग्रिड व्यू लगानी है और उसमें सर्च टेक्स्ट लगानी है, और एक्सपेंस टाइप अगर आप सर्च करवाना चाह रहे हैं एक्सपेंस टाइप्स के हिसाब से तो आप एक्सपेंस टाइप्स का एक कम्बो बॉक्स यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। फिर आ गया जी प्रोडक्ट डेफिनेशन, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट का टेबल, प्रोडक्ट का जो मेन फॉर्म है, ठीक है। सर आपने जितना काम बता दिया इतना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। सही ठीक है, पूछे असाइनमेंट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का आ गया। प्रोडक्ट में आपने ये सब कुछ जितने हमारे पास यहाँ पे टेबल आ रहे हैं प्रोडक्ट के वैसे ही यहाँ पे भी हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट कोड आ गया है, उसके बाद बार कोड आ गया है, यूज डिफॉल्ट बार कोड, नेम, कैटेगरी, ब्रांड आईडी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, पिक्चर, और जो भी आप इसमें लगाना, जो आपके इधर रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे ही आपने इधर लगानी है, ठीक है। और ये साइजेस और कलर्स के लिए हमारे पास बनी हुई है दो ग्रिड्स हैं, डाटा ग्रिड व्यू है, ठीक है। इसमें साइजेस लोड होंगे और इसमें कलर्स लोड होंगे, जैसे कि सर ने आपको बताया था कि मुख्तलिफ साइजेस में मुख्तलिफ कलर्स होंगे हमारे पास, समझ आई? ये साइजेस और कलर्स के लिए ग्रिड व्यू लेंगे। ये ग्रिड व्यू लेंगे, इसमें अब आप लोड करवाएंगे डाटा वगैरह, ठीक है। जो आपके पास साइजेस अवेलेबल होंगे या जो आप ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको शो भी करेगा और इसमें आपको लोड भी करवाएगा। फिर आ गया हमारे पास प्रोडक्ट रिकॉर्ड का फॉर्म। प्रोडक्ट रिकॉर्ड का आपने ऐसे बनाना है, ये नीचे डाटा ग्रिड व्यू है, फिर इसके साथ ये आप जिस तरह से आप सर्च करना चाहें, जैसे कि कल आपको सर ने टास्क दिया था कि प्रोडक्ट मुख्तलिफ कैटेगरी से या जिस नाम से भी आप सर्च करवाना चाहें, ये उसके लिए ये वाले, ठीक है। ये सर्च करने के लिए ऑप्शन लगे हुए हैं कि कोई कैटेगरी के हिसाब से सर्च करना चाहे, कोई कंपनी नेम से सर्च करना चाहे, कोई साइजेस के हिसाब से सर्च करना चाहे, कोई कलर के हिसाब से सर्च करना चाहे, कोई प्रोडक्ट नेम के हिसाब से सर्च करना चाहे, कोई यूज़र आर्टिकल यानी कि जो उसने कोड दिया होगा उस हिसाब से सर्च करना चाहे, ठीक है। डिपेंड ऑन कस्टमर डिमांड। ये भी आपको समझ आ गई?
फिर आगे जी परचेज एंड स्टॉक, ये आपका परचेज एंड स्टॉक का ये आपका फॉर्म है। ये परचेजेस आ गए आपके पास, ठीक है। और ये इसका एक मेन फॉर्म होगा सिस्टम सेटिंग्स का, ये आपने ज़रूरी बनाना है और इसमें आपने ये टैब लगानी है। लिस्ट टाइप जो आपका क्वेश्चन था ना उस दिन हमजा भाई, हेलो, कि लिस्ट टाइप्स और ऐड करनी हो तो इधर से होंगी ऐड इसमें। ठीक है। नहीं वो सर मेरा किसी और का भी था, मेरे भी ज़हन में आ गया कि वाकई ये क्वेश्चन होना चाहिए, वो किसी और सर ने किया था। खैर मेरा मेरा क्वेश्चन है इधर कि ये जो कंपनी सेटिंग, रिपोर्ट सेटिंग और ये बैकअप एंड ये जो लगे हुए हैं इनको क्या कहते हैं इसको? ये वाला ये टैब है ना। ठीक है, तो सर ये कहाँ से लाए हैं डिजाइनिंग में से? ये जरा गाइड कर दें अभी अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ ना, मुझे समझ नहीं लग रही। ये है जी, ये टैब कंट्रोल है, ठीक है, ये वाला। ठीक हो गया सर, ओके हो गया, नेक्स्ट चलें। ये आप इस तरह लगाएंगे, आपको मैं बता दूं, ये ठीक हो है। गया और इसमें जी। आप ऐड भी पेज होते नंबर जाएंगे। 5 एंड 6 पर हाँ। प्रॉपर्टीज में से नेम से सेट कर लेंगे। ऐड टैब जितनी आप करना चाहें कर लें, ठीक है। ठीक हो गया सर। ये इसका मेन फॉर्म है, डैशबोर्ड है, ठीक है। आइकन लाइब्रेरी आपके पास ऑलरेडी है, सबके पास है। तो ये ऐसा जिसके पास आइकन लाइब्रेरी नहीं है? पर है सबके पास। ठीक हो गया। ये आपको इसकी मैं ये भी दिखा दूं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में है, हमने कुछ डाली थी चीज़ें, ठीक है। प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर, ठीक हो गया। एडमिन, एडमिन बस यही है। और ये आ गया जी हमारे पास सप्लायर्स। सर तैमूर, मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर मैंने जो बनाना है ना सर सॉफ्टवेयर, वो बनाना है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का। तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में का अगर बनाना है तो उसमें इस हिसाब से सर क्या चेंज करना पड़ेगा? मतलब उसमें सेम आर्टिकल यही है, वगैरह तो नहीं सेम इस्तेमाल है, करेंगे? सेम है, यही है। नहीं सर, वो साइज और कलर वाला वो जो स्टॉक में आपने दिखाया था, मेरे ख्याल में वो तो नहीं फिर बनेगा उसमें सिंपल सा आर्टिकल बात को। है, सिंपल सी बात है। उसको हम सेपरेट कर लेंगे, चेक बॉक्स लगा देंगे या उसमें कुछ ऑप्शन लगा देंगे कि अगर हम इस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो ये साइजेस और कलर वाली ग्रिड अनेबल ना हो। साइज एंड कलर की जगह उसमें ब्रांड्स आ जाते हैं और मॉडल्स आ जाते हैं दूसरे। हाँ, तो वो उसमें हम वैल्यू उसमें वैलिडेशन लगा देंगे, नो वरीज। मतलब मैं साइज और कलर की जगह पर वो ब्रांड और वो जो दूसरा है हाँ कैटेगरी है वो उसका मैं नाम वो रख दूँ। बिल्कुल, हो जाएगा सब, इसमें अल्टर किसी हो न किसी जाएंगे। सेंस में वो चीज़ यूज हो जाएगी। मैं भी ठीक तो है। हूँ, इसको मैं मोबाइल्स के में यूज़ करूँगा, आगे जाके मोबाइल्स में कन्वर्ट करूँगा। नहीं सर मैं ये चाह रहा था कि मैं पहले दिन से मैं काम ही मैं इसको जो है वो इसी हिसाब से करूँ, तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि मैं इसको फिर ऐसे कर लूँ। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, आप दिन से मर्जी कर लें। तो मैं अभी आपको हो जाएगा। राशिद भाई बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ हो जाएगा।
ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सप्लायर का फॉर्म। ये सप्लायर आपने ऐसे ऐड करना है इसके अंदर। सप्लायर का फॉर्म आपका ऐसे बनेगा। ये देख लें, जो जो चीजें इसमें है वही है इसी के अंदर है, सिर्फ इसके अंदर पिक्चर बॉक्स नहीं होगा। इसके अंदर पिक्चर नहीं इसमें हमारे पास इस डाटाबेस में। ठीक है। और सर ये मेन डैशबोर्ड पे जो डेटाबेस बैकअप है, जो ये बैकअप आप बोल रहा आपकी स्क्रीन आवाज से ले कम लेंगे। है। कह रहा हूँ कि ये डैशबोर्ड पर जो आपने बनाया हुआ है बैकअप का ना, जी, तो ये ऑटो बैकअप स्क्रीन से ले लेगा। ये वाला ये बैकअप डेटाबेस जो है जी जी, जी, तो ये ऑटो बैकअप ले लेता कि नहीं, इस पर ये क्लिक करना काम पड़ेगा करेंगे फिर। ना, ये करेंगे, काम करते हैं। मैं अभी आपको ओके इसका सर। डेमो दिखा देता हूँ। ये आपने यहाँ से कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करना है, सी के अलावा आपका चूज करेगा। ठीक है। जी जी सर। जो जब आप बैकअप ले रहते हैं तो आपको सी नहीं चाहिए होता है। सी के अंदर ये जी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, तो जी इसलिए बिल्कुल। आपको सी नहीं, फिर कोई भी फ्लैश ड्राइव या कुछ भी लगाई होगी तो आप उसका वो पाथ दे देंगे इसको। ठीक है। और जी फिर जी इसको बैकअप पे क्लिक कर देंगे, ये बैकअप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है सर। और इसी तरह आप ये देखो हमजा भाई, ये देखो इसमें कैटेगरीज अपलोड हो रही है ना सारी। जी जी सर, मुझे पता है, मैंने वीडियो देखी हुई है सर की। मैं इस पर भी काम करना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, बस यही जो मैंने पहले पूछा था ना, ये टैब कंट्रोल वाला, ये मेरा मिसिंग था बस इसमें। ये इसमें अभी तक मैंने कोडिंग नहीं की मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। सर तैमूर, एक चीज पूछनी थी। जी जी, सर हमने डाटा को ऐड करने के लिए फॉर्म और बनाया है और डाटा को व्यू करने के लिए और बनाया है, ऐसे ही है ना सर? कि एम्प्लॉयज ऐसे को ही हम है। ऐड करें एक और फॉर्म में, और तो सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक फॉर्म बना लें, उसके एक साइड पे जो है वो डाटा एंटर और दूसरे उसमें मतलब जो है ग्रिड लगा दें, वहां पर वो शो हो, तो एक ही फॉर्म में हमारे दोनों का। तो मैं अभी आपको दे रहा हूँ एक वीडियो का लिंक। मेरे को आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मैंने पूछना ये था, मैं फॉर्म का साइज क्या रखूँ? जो मर्जी रख लो। फॉर्म का साइज जो बाय डिफॉल्ट हमने इसमें रखा है, साइज जो एक लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना, 100 और 700 के, 1080 की 700। लेकिन सर ये भी तो है ना कि जब एक फॉर्म को जब चलाया जाता है फुल स्क्रीन पे, तो सर उसके कंट्रोल भी थोड़े ना उनके वो आगे पीछे हो जाते हैं सर, तो वो फिर उसका हम क्या करें? ऊपर नीचे चढ़ जाते। वो यही तो आपको बता रहे हैं ना कि इसका बाय डिफॉल्ट आपको साइज थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि जो इसमें इसकी जो वो साइज स्क्रीन है, की रेजोल्यूशन के हिसाब से हम करेंगे सर? स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से भी होता है, और आप उसको जो वो मैक्सिमाइज और वो जो आपके साइज आप प्रॉपर्टीज इसकी एडजस्ट करते हो, तो वहां से आप रीसाइजेबल फॉल्स कर दें। एंकर प्रॉपर्टी मेरा ख्याल है सेट करनी पड़ती है। एक तो यहाँ पे ये इसका साइज है,
और एक इसकी मैक्सिमाइज साइज और या मैक्सिमाइज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आप इसको ख़त्म फॉल्स कर दिया करें बस। इससे आप अगर जितना भी बड़ा छोटा करेंगे तो आपके वो ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, और जो आप इसका जो साइज आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देंगे वही रहेगा बस। नहीं तो सर इस तरह कर लें, मिनिमम बॉक्स में मिनिमम साइज के अंदर ये जो साइज में लिखा हुआ है इसको डाल दें और मैक्सिमम साइज जितना मर्जी आप रख लें। हाँ वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया है, ठीक है। तो वो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस वीडियो जी में सर। आपको जितने फॉर्म नज़र आते हैं आपने बनाने हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है सर। डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया, यानी कि दिखाने का मकसद ये था कि बनाने कैसे हैं, ठीक है। टूल बॉक्स आपके सामने है, सही है जी जी। ठीक है। ये रहा आपके पास टूल बॉक्स, और जो जो चीज़ें बनी हुई हैं ये आप देख लें, मैं रिकॉर्डिंग में भी आपको दे दूँगा, आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और जो मैंने आपको सर की वीडियो दी है उसको भी आप 1 बाय 1 कुछ सेकंड के लिए पॉज करके उसको देख लीजिएगा, जो चीज़ इसमें रहेगी आप उसमें से देख के डाल सकते हैं। टूल बॉक्स आपके सामने होगा, और ये कल आपका टास्क ये है कि आपने कंप्लीट यूआई बना के लानी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस वीडियो को देख के सेम डिज़ाइन वैसा ही बनाएं, डिज़ाइन डिपेंड ऑन योर माइंड। ठीक हो गया? ठीक है सर। जिस ठीक है बच्चे सर। का भी डिज़ाइन अच्छा लगा हम उसी को चूज़ कर लेंगे। सही हो गया। लेकिन ये कल आपने बना के लाना है, लेकिन अगर आप नहीं बना के लाएंगे तो फिर एक दिन आपकी क्लास फिर डिले हो जाएगी। नहीं सर इंशाल्लाह। जो बच्चे आप लोग फॉरवर्ड जाना चाह रहे हो, जो हम लोग आगे जाना चाह रहे हैं, वो फिर पीछे रह जाएंगे। सही है। आज जो जिन्होंने मिस किया उनके लिए देख लें का अब वो कल आएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास वो ये था ही नहीं, हमें पता ही नहीं, फिर एक दिन पीछे चले जाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश किया करो भाई सब टाइम से क्लास में आया करें और सब अटेंड करें, और जो सर आपको टास्क दें उसको कंप्लीट करें। आपको पहले भी बताया था, अली भाई ने भी बताया था, और आज मैं भी बता रहा हूँ कि जब सर आपको कोई टास्क देंगे और वो आपको मेहनत करवा रहे हैं, अगर आप उनका टास्क कंप्लीट करके नहीं लाएंगे तो एक नॉर्मल सी बात है कि यार हर आदमी को आगे से बुरा फील होता है कि यार ये मैं इन बच्चों पे मेहनत कर रहा हूँ और वो मुझे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इंशाल्लाह करेंगे सर हम। ठीक है, आप लोग अच्छी एफर्ट्स करेंगे तो सर को अच्छा लगेगा, सर आपको और दिल से पढ़ाएंगे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ रहे हैं। सर इतनी कोशिश कर लेंगे कि जिस जिस टास्क के पीछे जिस विंडो के पीछे कोई कोडिंग भी अगर हम हमारे ज़हन में खुद आती है ऐडिंग करने के लिए तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल आपको हम ये जेनेरिक कोड्स वगैरह सब कुछ बता देंगे, इसका सलूशन देंगे, ताकि आपको जितना भी ये कोडिंग में मसला आ रहा है इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये आपने कल करके लाना है, यूआई बना के लानी है। Sir, of those people who told that today's recorder their coding will share, that means Jahid Anwar or also two I or think more Hamza. people. Yeah. Who will share it? हमजा आपसे बोला So सर ने कि so कोड that शेयर कर दो। the new people can take advantage. एक मिनट क्या कर रहे हैं? हेलो हमजा, मुझे भी जरा भेजना यार, मैं देख लूं प्लीज। क्या सर क्या चीज भेजनी है? हाँ कोड। कौन सा कोड? ये जो कल वाली असाइनमेंट थी ना उसका, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसमें देखना चाहता हूँ मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। सर सही पूछे, मैंने असाइनमेंट नहीं की। मैंने जाहिद अनवर साहब ने जाहिद ने किसने की है? जाहिद ने की थी शायद। जी हाँ जी, तो काइंडली वो आप शेयर कर दें। जाहिद भाई आप अपना प्रोजेक्ट शेयर कर दें इसमें ग्रुप जी, में। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उसको जिप फाइल में बना के सबको शेयर कर दें, ताकि जो जो बच्चा कमज़ोर है वो देख ले उसको, ताकि अपनी कोडिंग थोड़ी इम्प्रूव कर ले। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से एक चीज ऐड कर दूं थोड़ा सा सबके लिए। माइंड को बड़ा करें, थोड़ा सा कुछ सीखें।
जी जी, मैं एक चीज शेयर कर दूं आप लोगों में, क्योंकि उम्र में सबसे बड़ा हूँ, आप बच्चों के बराबर है मेरे। जी जी जी। मैं एक चीज कहता हूँ कि आप लोग जब भी कोडिंग करें, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं, इन मुल्कों में एक चीज बड़ी नोट की जाती है कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग लॉजिक तो आपका अपना है, सारा कुछ है, लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि किसी भी इंटरफेस में या कहीं पे अपनी जो फ्रंट एंड है ना, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि यार ये तो इंडिया से बन के आया, ये पाकिस्तान से बन के आया, ये इस तरह। तो ये जी जरा तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत चलेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जी ठीक हो गया। अभी आप लोगों को समझ आ गई, जहाँ पे कोई किसी चीज में कोई मसला है तो अभी पूछ ले, मैं बता दूंगा। ओके सर, नो कोई नहीं है। कोई जी इंटरफेस सर बनाने ठीक में है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो या इसमें कुछ अभी समझ इसमें में एक नहीं आ चीज रही हो। थोड़ी सी एक चीज गाइड कर दें, ये मतलब कि ये जब हमारा एक फॉर्म नॉर्मल स्क्रीन में होता है, अगर उस पर फुल स्क्रीन करते हैं तो ये सब चीजें स्ट्रेच हो जाती हैं, तो कैसे इसके साथ बाइंड करें? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, आपकी आवाज मुझे कट रही थी। मैंने कहा कि ये जैसे स्क्रीन एक नॉर्मल साइज होता है ना फॉर्म का, जब उसको मैक्सिमाइज करते हैं तो अक्सर जो है ना आपकी जो मेन्यू वगैरह है ये स्ट्रेच हो जाता है पूरी स्क्रीन पे जी जी ऑटोमेटिकली। वो मैंने चेक, मुझे मेरे से नहीं होता, वो बाल वगैरह वो एक कोने में चला जाता है लेफ्ट साइड पे ना। वो एंकर प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। उसकी जरा प्रॉपर्टी या जब आप देखें ये बना हुआ है ना हमारे पास, कि अब इसको हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? नजर आया आपको? जी जी ठीक है। अब आप इसी की प्रॉपर्टीज में चले जाएं, प्रोडक्ट डेफिनेशन। उसका तो मुझे पता है कि हम उसका कॉलम फिक्स कॉलम कर देंगे, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, उसका वो चीज़ होगी। मैंने कहा जैसे डैशबोर्ड का जो पेज है ना, वो हम चाह रहे हैं कि फुल स्क्रीन पे ओपन होता है ना। डैशबोर्ड ये आप कर लें बेशक, डैशबोर्ड का भी आपको दिखा देता हूँ मैं। उसमें ये होता है ना कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका जैसे प्रॉपर साइज है, तो जब आप देखें ऑलरेडी फुल साइज था, मैं छोटा किया तो कुछ फर्क पड़ा है? तो सर आपने इस फॉर्म ये जो छोटा किया है इसके अंदर डिजाइनिंग शुरू की थी आपने, मेरा ख्याल है। जब आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी स्टार्ट जो विंडो स्टेट है मैक्सिमाइज है, ठीक है। जी जी सही। और स्टार्ट पोजीशन इसकी सेंटर है। फॉर्म साइज है, और फॉर्म साइज में इसमें जो है वो ये है, ये फॉर्म बॉर्डर स्टाइल जो है, जी फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, जी जी उसमें वो साइजेबल जो है वो वहां से ये जी यहाँ पर तो आप साइजेबल कर दें या कुछ भी कर दें, ये तो एक होगा फिक्स्ड विंडो टू फिक्स 3D। अब इसमें थोड़ा सा ये फिक्स्ड आएगा, थोड़ा सा ये इसका फॉर्म का बॉर्डर स्टाइल चेंज होगा, जो इसका बॉर्डर स्टाइल होगा ना। अब आप देख रहे हैं जो साइड पे बॉर्डर है, थोड़े से कॉर्नर इसके शार्प हो गए। रहता है ना 3D व्यू।